सवाल मेरा ये है कि इंपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है? सरकार इस पे ध्यान कम दे रही है, क्या टैक्सेस वगैरह ज़्यादा हैं, और लोग इंपोर्ट के बारे में जानते भी बहुत कम हैं। आजकल एक्सपोर्ट की ही चर्चा कर रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा इंपोर्ट पे अपना प्रकाश डालिए, कैसे काम चल रहा है इंडिया में? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंपोर्ट पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। इंपोर्ट को कम कराने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि इंपोर्ट कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, उसमें देश का फ़ायदा है। ठीक है। एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना फॉरेक्स इंडिया में आएगा, और जितना इंपोर्ट ज़्यादा होगा उतना फॉरेक्स इंडिया से बाहर जाएगा। इसका जो गैप होता है इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट अभी डेफिसिट इसलिए है क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है। फिस्कल सरप्लस होना चाहिए, वो तब होगा जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इंडिया भी और हमारे जैसे जो संस्थान है वो भी हमेशा ट्राई ये करता है कि इंपोर्ट कम से कम हो, जितना जरूरी है ना हो, और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये तो रही बात इंपोर्ट की। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि इंपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा। और एक बहुत बड़ा गेम है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आज अगर आप मान लीजिए एक पेन है, उसका एक प्लांट आप लगाना चाहते हो। हाँ। एक रिमोट है यहाँ रखा हुआ है, उसका एक प्लांट लगाना चाहते हो, तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का प्लांट लगता है। ठीक है। और उसमें आपका जो वो पेन है, जो रिमोट है, वो सब आपका बनेगा। उसके लिए लेबर, जमीन, पूरा प्लांट, मशीनरी, ये सब करोड़ों का खर्चा है। इसको रिप्लेस करना हो तो इंपोर्ट इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। ओके। आप सेम प्रोडक्ट, सेम पेन, सेम मोबाइल, सेम रिमोट आप किसी भी कंट्री से, जो सस्ते कंट्री से, वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। चाइना है, वियतनाम है, ताइवान है, थाईलैंड है, बहुत सारे कंट्रीज है, मलेशिया है। वहाँ पे ये सब चीज़ें बनती हैं और वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ना आपको 1.5 करोड़ का प्लांट लगाने की जरूरत है। 10 लाख का एक ऑर्डर दीजिए, 2 दिन में, 3 दिन में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा, 1 हफ्ते में आपके घर पे आ जाएगा, 10 दिन में। प्लांट लगाएंगे तो 1 साल तो उसको ऑपरेशनल होने में लगेगा। तो ना तो आपको 1 करोड़ का खर्चा करना है, और 10 लाख का माल आपका आएगा, तुरंत आपको उसको सेल कर देना है। कल को मूड हो गया कि मुझे प्रोडक्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, स्पेसिफिकेशन चेंज करना है, यू कैन डू। प्लांट में तो आप वो कर भी नहीं पाओगे, उसके लिए अलग मशीनरी लगेगी, अलग प्लांट लगेगा। तो इंपोर्ट एक बहुत बड़ा गेम है। और इंडिया, सच बात है कि इंडिया एक इंपोर्टिंग मार्केट है। 150 करोड़ का एक कंट्री है, तो यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है अभी। जो लोग इंपोर्ट में आप देखेंगे तो वो सब बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वो बहुत बड़े गेम प्लेयर्स हैं। और मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज है, कैमरा है, डिजिटल प्रोडक्ट है, सारे लाइटिंग है, मॉल डेकोरेशन है, ये सारे आइटम इंपोर्ट के आइटम है। ये बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होते हैं। यही वजह है कि चाइना सबसे बड़ा धंधा दिवाली और दशहरा और अलग अलग जगहों पे हमसे करता है, और अपने आप को उसने बहुत ही स्ट्रांग बना लिया है। अगर इंडिया की अपेक्षा देखें, अब इंडिया स्वदेशी बात कर रहा है, तो कितना असर देखते हैं आप जब से ये सरकार बनी है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में, कि इंपोर्ट घटा हो और एक्सपोर्ट बढ़ा हो? इस सरकार का बहुत स्पेसिफिक फोकस रहा है इंपोर्ट को घटाने में, ये माननी पड़ेगी। अगर आप नितिन गडकरी जी के सारे जो कार्यकाल है उनका देखो पिछले कुछ सालों का, तो उन्होंने CNG और PNG, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब की बात की। इसकी बसें चलाई हैं, इसकी ट्रेन चल रही हैं, इस पे काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक बस चल रही है, इलेक्ट्रिक पे काम हो रहा है। तो डीजल का, पेट्रोल का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है, डीजल पेट्रोल का होता है, उसका बिल कम करने की तैयारी चल रही है, और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है इंडिया के लिए। ठीक है। 5 साल में इसका फर्क दिख जाएगा। ठीक है। गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है, लेकिन गोल्ड में कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है। अगर इंपोर्ट हो भी रहा है और फॉरेक्स बाहर जा भी रहा है, तो वो गोल्ड इंडिया में जमा हो रहा है, तो एक इंडिया की एसेट बन रही है। फ्यूल तो खत्म हो गया, ऑयल तो आगे खर्च हो गया, तो वो नुकसान है। बट गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो नुकसान नहीं है। तो इस तरह से मैं इसको देखता हूँ कि इंपोर्ट का आने वाले टाइम में कम होना चाहिए बिल, और गोल्ड वगैरह में इंपोर्ट होता है तो वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी बना के बाहर भेज सकते हैं, जो हो भी रहा है इंडिया से। जैसा आप अभी कह रहे थे कि इंपोर्ट एक बेहतरीन वो है कि जो लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं वो वहाँ पे कर लें, लेकिन जो लोग यहाँ करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत टफ टास्क है ना। जैसा आप बता रहे थे, करोड़ों की मशीन और सारी चीज़ों को लगाना है। ऐसे में हम स्वदेशी को कैसे बढ़ा सकते हैं? फिर एक्सपोर्ट का काम हम कैसे आगे कर पाएंगे? जब हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट तो बड़ा मुश्किल। इसीलिए गवर्नमेंट भी प्रमोट नहीं कर रही है, इसीलिए एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन इंपोर्ट पे बहुत सारी ड्यूटीज़ है। इसीलिए एक्सपोर्ट पे बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन इंपोर्ट पे कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। इसीलिए इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने डिमोलाइज किया हुआ है, डिस्करेज किया हुआ है इंपोर्ट करने को, और हम लोगों ने भी किया हुआ है। आपने देखा होगा, हम जितनी भी बात करते हैं, हम एक्सपोर्ट की बात ज़्यादा करते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं कि इंपोर्ट में हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना हुआ है। हम कोई भी चीज़, कोई भी कंट्री से आपको उस प्राइस पे लाके दे सकते हैं जो पूरे इंडिया में कोई दे नहीं पाएगा आपको उस प्राइस पे। वो चीज़ हम लाके दे सकते हैं। ऐसा हमारा नेटवर्क इंपोर्ट का बना हुआ है। ओके। आज भी हम कुछ बड़े व्यापारियों के लिए काम करते हैं, जिसमें हम उनको इंकजेट प्रिंटर्स,
जो ये लेज़र कटिंग मशीन्स हैं, जितनी इंक जेट मशीन्स हैं, ये सारी हम उनको इंपोर्ट करके देते हैं। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे लगभग आधे प्राइस पे। अच्छा। यस, तो इंपोर्ट का इतना बड़ा बेनिफिट कई बार लोगों को मिलता है।